ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, हमें बात कर चुके थे जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वितरण के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में हम बात कर चुके थे। और आज जो हमें बात करेंगे वह है जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि। देखो, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, किसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि? किसी विशेष समयांतराल जैसे 10 वर्ष से 10 वर्षों का समय हो सकता है, 2 वर्षों का समय हो सकता है। तो देखो, किसी विशेष समयांतराल में किसी देश राज्य या स्थान में रहने वाले निवासियों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो देखो, किसी विशेष समय अंतराल हो सकता है 10 वर्ष या प्रत्येक वर्ष भी, तो किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश, राज्य, स्थान में रहने वाले निवासियों की संख्या में परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि हमें एक दो धनात्मक व ऋणात्मक आधार किसी समय अंतराल में अगर वृद्धि हो रही है, अगर संख्या बढ़ रही है, जैसे 10 वर्षों का समय काल, जैसे मान लीजिए 2001 की जनगणना है और फिर 2001 के बाद में 2011 की जो जनगणना हुई, तो 2001 के बाद में 2011 की जो जनगणना हुई, तो इस 10 वर्ष के समय अंतराल में जो वृद्धि हुई, जो संख्या में वृद्धि हुई, वह क्या कहलाएगी? धनात्मक वृद्धि। ऋणात्मक जैसे किसी समय अंतराल में अगर कमी आ रही है तो वह ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन इस धनात्मक के ऊपर ही बल दिया जाता है। तो हमें देखें, जनसंख्या वृद्धि किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश, राज्य, स्थान में रहने वाले निवासियों की संख्या में परिवर्तन है। भाई, संख्या में होने वाला परिवर्तन, संख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। देखो, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक की बात करें, घटक देखो, एक तो होते हैं प्राकृतिक घटक, दूसरे होते हैं हमारे, देखो, प्राकृतिक घटकों में जन्म व मृत्यु और अभिप्रेरित, दूसरे जो होते हैं अभिप्रेरित घटक। अभिप्रेरित घटक में जैसे हमारा प्रवास है, और जैसे उत्प्रवास है, अप्रवास है, उत्प्रवास या अप्रवास है। तो देखो, जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो घटक की बात करें हम, तो प्राकृतिक घटक है और दूसरा है हमारा अभिप्रेरित घटक है। प्राकृतिक घटक में जन्म दर है, जन्म और मृत्यु या जन्म दर व मृत्यु दर। अभिप्रेरित घटक में प्रवास, उत्प्रवास व अप्रवास। तो देखो, ये बात हुई हमारी जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। इसके बाद में देखो, हमें बात करें आगे
जनसंख्या वृद्धि को हमें अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। जैसे 2011 में जो जनगणना हुई उसे देखो 1901 से 2011 के मध्य जो परिवर्तन हुआ या के मध्य की जनसंख्या को हमें 4 अवस्थाओं में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। तो विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि 1901 से 2011 के मध्य की जो जनसंख्या है इसको हम 4 अवस्थाओं में विभाजित करेंगे। इसमें जो पहली है हमारे, इसको हम कहेंगे मंदे वर्दिकालें। दूसरी जो है हमारी मंद वर्दिकाल जो है 1901 से 1921 के काल को कहा गया है, तथा दूसरा है हमारा स्तरीय वर्दिकाल। दूसरा है हमारा स्तर वर्दिकाल है, और स्तर वर्दिकाल जो है 1921 से 1951 के समय काल को कहा गया है। और तीसरा जो है हमारा तीव्र वर्दिका काल है या तीव्र जनवर्दिका काल है। यह जो है हमारा 1951 से 1981 का काल है। और चौथा जो है हमारा घटती जनवर्दी या वर्दी का काल है, और यह जो है हमारा 1981 से लेकर के 2011 तक है। तो हम जो पढ़ेंगे मंद वर्दिकाल, स्तर वर्दिकाल, तीव्र वर्दिकाल और घटती वर्दिकाल। तो देखो एक एक के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो है हमारा मंद वर्दिकाल है। मंद वर्दी जो काल है, इस मंद वर्दी काल में जो जनसंख्या है वह है मंद गति से बढ़ी। और इसे मंद वर्दिकाल इसी कारण कहा गया है। देखो इसमें 0.27 प्रतिशत प्रति वर्ष के औसत से बढ़ते हुए यह जो है 25 से जो है हमारे 23.84 करोड़ से 1901 में 23.84 करोड़ थी। इससे बढ़कर 0.27% प्रति वर्ष की औसत दर से बढ़कर यह जो है 25.13 करोड़ हो गए। देखो मंदवर्ती काल में है 0.27 प्रति वर्ष की औसत दर से बढ़ते हुए यह 23.84 करोड़ से 25.13 करोड़ हो गए। इसका देखो प्रमुख कारण है, हम कारण की बात करें तो कारण है जो है हमारा अकाल है जो है महामारी व
अन्नाभाव, अन्न का अभाव। इस कारण से क्या रहा है, जन्म दरें के साथ उच्च मृत्यु दरें रही है। तो देखो जो ये है 1911 से 1921 के काल में अकाल महामारी अनाभाव के कारण जन्म दरें उच्च जन्म दर के साथ में उच्च मृत्यु दर रही। इस कारण से जो गति रही है वह मंद वर्दी काल रहा है। तो हमने देखा मंद वर्दी काल है। इसके बाद में जो दूसरा है हमारा यह है, देखो स्तर वर्दी काल है। स्तर वर्दी काल और यह जो है हमारा 1921 से लेकर के 1951 तक है। इसे जो ये है हमारा 1921 के काल को जनसंख्या का जनांकीय काल कहा जाता है। जनांकीय काल भी कहा जाता है। और इसमें जो है हमारा 1.45 के औसत से बढ़कर 1.45 की औसत से बढ़कर जो है 25.13 करोड़ से 36.11 करोड़ हो गई। देखो 1.45 की औसत दर से यह बढ़ी और 25.13 करोड़ से यह बढ़कर के 36.11 करोड़ हो गई। लगभग 11 करोड़ की वृद्धि हुई। कितनी हुई? लगभग 11 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो देखो इसका जो प्रमुख कारण रहा है, प्रमुख कारण की अगर बात करें तो देखो जो अकाल था, अकाल महामारी पर विजय प्राप्ति, अकाल जो महामारी था इसके ऊपर विजय प्राप्ति और विजय प्राप्ति के कारण जन्म दरें के साथ जो मृत्यु दर है, मृत्यु दरें में कमी आई। जो मृत्यु दर है इसमें क्या आई? कमी आई। इस कारण से जो है हमारा स्तर वर्दी काल रहा है। तो देखो 1921 के कारण या 1921 के काल को जनसंख्या का जनांकीय काल भी कहा जाता है और 1.45 की औसत से बढ़कर 25.13 करोड़ से 36.11 करोड़ जनसंख्या हो गई और लगभग इसमें 11 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो देखो आगे, तो तीसरा जो है हमारा तीसरा है इसमें तीव्र वर्दी काल, तीव्र जनवर्दी या तीव्र जनवर्दी का काल है और यह जो है हमारा 1951 से 1961 1951 से 1961 का काल है। और इस काल के अंदर देखो जो जनसंख्या, यह जनसंख्या
का तीव्र जनसंख्या का द्वितीय जनांकीय कारक माना जाता है। तो देखो, जो 1951 में जो थी 36.11 करोड़ जनसंख्या, तो यह 2.2 की औसत से बढ़कर 36.11 करोड़ से बढ़कर 86.33 करोड़ हो गई। और इसमें देखो 36.3 करोड़ हो गई। इसके अंदर जो है हमारा लगभग 32 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 32 करोड़ की वृद्धि हुई। तो तीसरा जो हमारा तीव्र वृद्धि काल है, इसके बाद में देखिए हमें जो है चौथा है इसमें घटती वृद्धि का काल है। और यह जो है हमारा 1981 था। 1981 से 2011 और तो इसमें देखो जो वृद्धि दर देखी गई है हमारी, यह घटती हुई देखी गई। कौन सी देखी गई? घटती हुई। और देखो घटती हुई कैसे है कि 1981 से 1991 का जो दशक रहा है, इस दशक में जो वृद्धि दरें रही वह 2.14% की औसत दर से बढ़ी। और 1991 से 2001 के अंदर जो जनवृद्धि रही है, यह जनवृद्धि 1.95% की औसत से बढ़ी। तथा 2001 से 2011 की जो जनगणना है, इसमें 1.64% की औसत से यह बढ़ी है। और जो इसमें जो जन्म दर देखी गई, जन्म दर है, इसमें भी जन्म दर में भी गिरावट दर्ज हुई है। जैसे 1981 में 38 और 1991 में यह घटकर है 30/1000 रह गई। और यह 2001 में घटकर जो है यह 26/1000 रह गई। और जो मृत्यु दर की हम बात करें, मृत्यु दर में केवल 15 प्रति हजार से घटकर 8 प्रति हजार रही है। और इसका जो प्रमुख कारण है, इसका प्रमुख कारण ये रहा है कि परिवार नियोजन और
छोटे परिवारों को प्रोत्साहन के कारण से जो है यह घटती हुई जनसंख्या यहाँ देखने को मिलती है। तो देखो हमने बात की थी कि भाई तीव्र वर्षाकाल क्यों रहा। तीव्र वर्षाकाल जो है यह विकास योजनाएं चली थी, विकास योजनाएं चली, इस कारण से लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ और इसी कारण जो रहा है तीव्र वर्षाकाल है ये रहा है। तो देखो हमने 1901 से 2011 के मध्य की जनसंख्या को हमें 4 प्रावस्थाओं में आ जाए या अवस्थाओं में आ जाए, 4 प्रावस्थाओं में विभाजित किया। तो पहला जो हमने देखा इसमें मंदवर्षाकाल, और मंदवर्षाकाल जो रहा है हमारा 1901 से 1921 के मध्य में रहा है। दूसरा जो है हमारा स्तर वर्षाकाल है और स्तर वर्षाकाल 1921 से 1951 का काल है। और तीसरा जो है तीव्र वर्षाकाल है 1951 से 1981, और चौथा जो है हमारा घटती वर्षाकाल है और घटती वर्षाकाल जो है हमारा 1981 से 2011। तो देखो एक बार थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए कि जो है हमारा मंद वर्षाकाल, इसमें देखो कितनी औसत से बढ़ा था 0.27 की औसत से 0.27 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत से बढ़ा था। और यह बढ़कर के कितना हो गया था, बढ़कर के जो है 23.84 से कितना हो गया था 25.13 करोड़ जनसंख्या हुई थी। और यह मंद वर्षाकाल रहा क्योंकि इस समय काल के अंदर अकाल, महामारी और अन्न का अभाव पाया गया, इसी कारण से मंद वर्षाकाल यह रहा है। मृत्यु दर इसमें उच्च रही है भाई, जन्म दर के साथ में मृत्यु दर क्या रही इसमें उच्च रही है। और इसके बाद में देखो हमने देखा स्तर वर्षाकाल है, और स्तर वर्षाकाल का जो समय काल तो है वह 1921 से 1951, और इस समय काल के अंदर जो है 1.45 की औसत से बढ़कर जो 25.13 है या 25.13 से बढ़कर के कितना हो गया था हमारा 36.11 करोड़ हो गई थी। और स्तर वर्षाकाल, क्योंकि जो स्तर वर्षाकाल जो रहा है इसमें जो अकाल पड़ा था, पहले अकाल के ऊपर, महामारी के ऊपर विजय हासिल कर ली। तो विजय हासिल करने के कारण से तो मृत्यु दर में क्या हुई, थोड़ी कमी आई, मृत्यु दर में क्या हुई, कमी आई। इस कारण से क्या रहा है कि थोड़ी वृद्धि देखने को मिली, इसमें लगभग 11 करोड़ की वृद्धि इसमें देखने को मिली। इसके बाद में हमने देखा तीव्र वर्षाकाल, और तीव्र वर्षाकाल जो है हमारा, इस तीव्र वर्षाकाल के अंदर जो है 2.2 की औसत वृद्धि से बढ़ा, और 36.11 से बढ़कर के 36.11 से बढ़कर के कितना हो गया था, यह 32 से लगभग 32 करोड़ बढ़े। कितनी बढ़े, 32 करोड़, तो लगभग 68.3 करोड़ हो गए। जो इसके अंदर जो है 1961 और 71 का जो समय काल रहा है, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, और वह जो जनसंख्या वृद्धि हुई वह 24.8 जो है प्रतिशत औसत दर से बढ़ी। कौन से समय काल में, 61 से 71 के समय काल में। इसके बाद में हमने बात की कि घटती वर्षाकाल है। घटती वर्षाकाल जो है हमारा, इसमें 1981 और 2011, और इस जो ये समय काल रहा है इसमें जो है 1981 से 91 में 2.14 से, और फिर
औसत वृद्धि से बढ़ी 1991 से 2001 के मध्य में जो है 1.95 से, और फिर जो है हमारा 2001 से 2011 में है जो है यह 1.64 की औसत दर से यह जो जनसंख्या बढ़ी। इसमें जो है हमारा हमने देखा था कि 15% थे। तो देखो इसमें जो 1981 में 38 प्रति हजार थी, ये 1991 में घट करके कितनी रह गई 30 प्रति हजार जन्म दर, और 2001 में कितनी रह गई 26 प्रति हजार रह गई। तो आज हमने जो बात की जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि जो काल है 1901 से 2011 के मध्य में इसको कितनी प्रावस्थाओं में बांटा गया है, और ये आ जाए 1901 से 2011 के मध्य की जनसंख्या की प्रावस्थाओं को समझाइए। तो ये जो हमने पढ़ा यह पूरा आ जाएगा। और आगे जो हम बात करेंगे, अगला जो पार्ट होगा हमारा इसी जनसंख्या वृद्धि का स्थानीय प्रारूप के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से स्थान पर जो जनसंख्या है वृद्धि हो रही है और कौन से स्थान पर कमी हो रही है। इसी के साथ में धन्यवाद।